दोस्तों, गोरखपुर में दलित युवक सूरज के साथ जो हुआ, अगर वैसा ही किसी ब्राह्मण या फिर ठाकुर समाज के व्यक्ति के साथ हुआ होता तो अब तक गोरखपुर पूरी छावनी में तब्दील हो गया होता। वहां पर पूरा प्रशासन, पूरी मीडिया फुल कवरेज कर रहा होता। लेकिन चूंकि ये मामला एक दलित युवक का है, इसीलिए गोरखपुर पूरी तरह से सन्नाटे में पसरा हुआ है। आप जानते हैं कि गोरखपुर योगी आदित्यनाथ का गढ़ है और इस गढ़ में दलित युवक की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। आप सभी जानते हैं कि अभी कुछ समय पहले बिहार में भरत तिवारी नाम के शख्स का एनकाउंटर हो गया था, क्योंकि वो पिस्टल लहराकर पुलिस वालों का मुकाबला कर रहा था। उसके बाद तमाम तरीके की मीडिया रिपोर्ट्स बनी, तमाम तरीके की कहानियां बनाई गई और तमाम तरीके के विधायक नेता उसके घर पहुंचे, उसको चंदा दिया गया। और यहां पर भीम आर्मी का कहना है कि जब हमारे दलित समाज का कोई व्यक्ति मर जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है या फिर वो शहीद हो जाता है, तो उसके ऊपर कोई भी मंत्री या विधायक संज्ञान क्यों नहीं लेता है। दोस्तों, आपको बता दूं मैं कि घटना गोरखपुर की है। अभी चंद्रशेखर आजाद उत्तराखंड गए हुए थे केतन के परिवार से मिलने के लिए, और जिस तरीके से उत्तराखंड में केतन की निर्मम तरीके से हत्या की गई, उसके नाखून तक उखाड़ लिए गए। सोचिए ये जातिवाद का दंश कितना गहरा है। और वहां जाने के बाद चंद्रशेखर आजाद को खबर मिलती है कि गोरखपुर में सूरज कुमार की हत्या हो गई है। दरअसल ये घटना 30 जून की है और अगर हम बात करें चिल्लूपार विधानसभा का बढ़ल थाना क्षेत्र है, जिसके अंतर्गत बगा गांव की एक घटना है। यहां पर एक सामान्य परिवार है, दलित परिवार, और इसी परिवार में एक युवक सूरज, जिसकी प्रेम यादव ने, जो आरोपी हैं वो यादव समुदाय से बताए जा रहे हैं। और जरा इस मामले की हद को देखिए, इस पर आप पुलिस की कार्यशैली पर भी जरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जिस तरीके से एफआईआर हुई प्रेम यादव के खिलाफ, उसके अंतर्गत उसको गिरफ्तार किया गया। लेकिन गिरफ्तार करने के बाद 151 रुपये का चालान करके उसे छोड़ दिया गया। और वो आरोपी, भीम आर्मी ने जो अपना बयान जारी किया है उसके अनुसार जो आरोपी है वो सरेआम कानून का मखौल उड़ाता हुआ घूम रहा है। एफआईआर की कॉपी ये है, पुलिस ने उसका 151 में चालान करके उसको छोड़ दिया और वो दबंगई और गुंडई से घूम रहा है। उसके ऊपर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, उसको सजा नहीं हुई। और जिस तरीके से 151 रुपये का सिर्फ मात्र एक दलित युवक की हत्या करने का चालान उसने भरा, उसने पूरे कानून को और पूरी जो योगी आदित्यनाथ की सरकार है, गोरखपुर पीठ के जो महंत हैं, उनकी असलियत पूरी उत्तर प्रदेश की जनता के सामने लाकर रख दी है। अब भीम आर्मी की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। चंद्रशेखर आजाद, सूरज कुमार के परिवार के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत हुई। चूंकि वो उत्तराखंड गए हुए थे और बताया जा रहा है कि 3 घंटे की मशक्कत के बाद पहाड़ पर चढ़ने में तकरीबन 3 घंटे का समय लगा, बारिश आ रही थी। और इसके बाद वो केतन के परिवार से मिले और उनको ढांढस बंधाया कि जो भी आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन चाहे उत्तराखंड हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, जहां जहां डबल इंजन की सरकार है, वहां हर जगह से दलित युवकों के साथ निर्ममता से जिस तरीके के कांड सामने निकल कर आ रहे हैं, उससे जातिवाद का दंश इस समाज में और ज्यादा गहरा होता जा रहा है। और लोग एक उम्मीद लगा रहे हैं, बहुजन समाज ये एक उम्मीद लगाए बैठा है कि शायद अगली बार सत्ता परिवर्तन हो तो उनकी आवाज बुलंद तरीके से उठाई जाए। सबसे पहले आप जो भीम आर्मी के पदाधिकारी, उनके बयान को सुनिए। उनका क्या कहना है बगा गांव में जिस तरीके से पंचायत हुई और जिस तरीके से उन्होंने पुलिस को कटघरे में खड़ा किया, वो सभी को सुनने के लायक बात है। इस घटना की जानकारी भाई चंद्रशेखर आजाद साहब नगीना सांसद को दे दी गई है। तो उत्तराखंड में केतन लाल को जिस तरह से निर्मम हत्या की गई थी, वो 22 में भीगते हुए पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे, 3 घंटा पैदल पहाड़ों पे चढ़ के। इस घटना में वो वीडियो कॉलिंग अभी बात करेंगे पीड़ित परिवार से। हमें एक घटना आप लोग देखे होंगे, हमारे हाथ में कोई पिस्टल, बंदूक, तलवार तो नहीं है ना। हम संविधान की बात कर रहे हैं ना। एक भरत तिवारी नाम का एक युवक बिहार में पिस्टल के दम पे पुलिस वालों को धमका रहा था। हम लोग तो नहीं धमका रहे हैं। पुलिस की कार्रवाई में उसकी इनकाउंटर में मौत हो गई। पूरा देश का ब्राह्मणवादी मीडिया उसके पक्ष में करोड़ों रुपए का उसको फंड दिया है। विधायक, सांसद उसको करोड़ों रुपए का चंदा दिए हैं। और जब मैं यहाँ आया तो मैं यहाँ के सर्कल ऑफिसर सीओ साहब को फोन किया तो यहाँ पर एक भी पुलिस की अधिकारी यानी एक भी कांस्टेबल नहीं थे। तो सोचिए, ये लोग सोच रहे हैं कि जैसे सड़क पर कुत्ता बिल्ली मर जाता है
और बाइक और गाड़ी हम साइड से निकाल के चले जाते हैं, ऐसे चमार डोम पासी खट्टी बेलदार कुर्मी का हार को समझ रहे हैं कि मर गया है तो ये लोग लाश फूंक के अपने घर शांत हो जाएंगे। आपको भरोसा दिला रहे हैं भीम आर्मी के लोग कि लहू के आखिरी कतरे तक समाज में दलित पिछड़े आदिवासियों की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। इनके जेल में जितना जगह है हमने देख लिया है, और इनको जिस मुकदमे में जिस धारा में मुकदमा लिखने के लिए लिखे, हमें मुकदमा लाठी और गोली से डर। हमारा मांग है कि जब भरत तिवारी को करोड़ों का चंदा दिया जाता है, इसी गांव के विधायक रहने वाले हैं वर्तमान के, है कि नहीं है? वो अभी तक आए, पूर्व के विधायक आए, सांसद आए, एसडीएम आए, कोई नहीं, क्योंकि चमार बिरादरी का व्यक्ति मरा है, इसलिए अधिकारी के कान पे जू नहीं रेंग रहा है। अगर कोई ये ब्राह्मण ठाकुर समाज का व्यक्ति होता तो जिले से लेके मंडल का अधिकारी, डीआईजी, एसपी, सब लोग यहाँ पे डेरा डाल के बैठे होते। क्या हम लोग आपकी आवाज गलत उठा रहे हैं? 3 बच्चे की माँ विधवा, 1 बच्चा उसके पेट में पल रहा है, उसका जीवन यापन कैसे होगा? ये लोग तो चाह रहे हम इनके खेतों में कटिया स्वामी रोपनी करें, ये तो चाहते हम मजदूरी करें, ये तो चाहते हमारी बहन बेटियों की अस्मिता लूट ली जाए। प्रशासन के लोग इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, तो प्रशासन के लोगों को अल्टीमेटम है कि ये हमारी मांगे पूरी नहीं हुई और आरोपियों की हत्यारे की गिरफ्तारी नहीं हुई, तब तक न हम लोग उठने वाले हैं, न लाश जलने वाली है। आपको जो कार्रवाई करना है करें, हम आप बिल्कुल पीछे हटने वाले नहीं हैं। और सब लोग साथ है, नहीं हाथ उठा के पुलिस की लाठी से भागेंगे कि नहीं? ना मुकदमे से नहीं डर रहे हैं, जेल जाने से नहीं डर रहे हैं। पुलिस की गोली अगर लगेगी तो सबसे पहले हम लोग खड़े होंगे, सबसे पहले प्रिंस आजाद जंग बहादुर कन्हैया नेता के सीने में लगेगी, फिर आप लोगों को लगेगी, क्योंकि फिर सूरज कुमार को हम वापस नहीं ला सकते। सरकार के पास इतना पैसा है कि अपने समाज के लोगों को करोड़ों करोड़ रुपया सरकार दे रही है। यही काजल सिंह की हत्या हुई बांसगांव में 50 लाख रुपए का चेक और जितेंद्र प्रजापति का तुरंत इनकाउंटर किया गया। क्यों? क्योंकि पिछड़ी समाज से था वो। अगर सरकार के पास मुख्यमंत्री राहत कोष में हर साल करोड़ों रुपया आता है, तत्काल 5 लाख रुपए दे और इस जो हमारा मांग पत्र में जो मांगे हैं वो मांगे पूरी हो, आरोपियों की गिरफ्तारी हो, हम संवैधानिक दायरे में लाश को जलवाएंगे, नहीं तो हम लोग पूरा दिन और रात यहाँ उठने वाले नहीं। यहाँ पर भीम आर्मी ने एक बड़ी मांग भी रखी है, जिस तरीके से अगर कोई ठाकुर या ब्राह्मण समाज का इस तरीके से युवक मारा जाता है, उसकी हत्या हो जाती है, उसका एनकाउंटर हो जाता है। हालांकि इनका कहना, भीम आर्मी का कहना है कि हम तो कोई पिस्टल नहीं लहरा रहे, हम तो कोई बंदूक नहीं चला रहे, फिर भी पुलिस इस तरीके की कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, ये उनका बड़ा सवाल है। और दूसरी तरफ उन्होंने बिहार का संदर्भ लिया कि भरत तिवारी नाम का जो शख्स था वो पिस्टल लहराकर अपना हक मांग रहा था, अपनी न्याय की लड़ाई लड़ना चाहता था, और इसकी एवज में जब उसका एनकाउंटर हुआ तो उसको एक तरीके से हीरो का इमेज बना दिया गया और तमाम विधायक मंत्री उसके घर पहुंचे, करोड़ों रुपए का चंदा उसे दिया गया। लेकिन जब एक कहिए कि दलित समाज या फिर बहुजन समाज का कोई युवक इस तरीके से किसी घटना की चपेट में आता है तो उसके ऊपर इस तरीके की वर्षा क्यों नहीं होती है? ये विधायक, ये मंत्री, ये सांसद उसके ऊपर इस तरीके से, उसके परिवार के साथ इस तरीके से खड़े क्यों नहीं दिखाई देते? उनके लिए कोई मुआवजा तय क्यों नहीं होता? ये बड़ा सवाल है। और इसी सवाल के साथ जिस तरीके से यूपी की सियासत में बवाल मचा हुआ है, वो आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए एक बड़ा बदलाव या फेरबदल लाने का एक इशारा दिख रहा है। और जिस तरीके से बहुजन समाज की वोट को टारगेट करते हो, चाहे फिर वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे फिर वो बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे फिर चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी हो, और फिर जितने भी तमाम छोटे दल हैं, यहां तक कि बीजेपी और कांग्रेस, वो भी बहुजन समाज को अपने साथ जोड़ने की तमाम कोशिशें कर रहे हैं। खुद यूपी के सीएम गोरखपुर पीठ के महंत योगी आदित्यनाथ अंबेडकर साहब की मूर्ति पर फूल अर्पित करते हैं, पुष्प अर्पित करते हैं, उनको माला पहनाते हैं, और इससे यह बात जाहिर होती है कि सिर्फ दिखाने के लिए है। जब ग्राउंड पे न्याय की बात आती है, इंसाफ की बात आती है, सम्मान की बात आती है, लड़ाई की बात आती है, तो वहां पर उत्तर प्रदेश पुलिस दिखाई नहीं देती है। इसी
इसीलिए जिस तरीके से बहुजन समाज को वोट के लिए टारगेट किया जा रहा है, आप जानते हैं कि समाजवादी पार्टी ने पीडीए की घोषणा कर दी, पीडीए दिवस मनाया जा रहा है, और दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी या फिर आजाद समाज पार्टी, हर तरफ से बहुजन समाज के वोट को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन यह सोचने वाली बात होगी कि जब किसी बहुजन या फिर किसी दलित युवक के साथ कोई घटना होती है तो उसके साथ कौन सा नेता खड़ा दिखाई देता है। आप जानते हैं कि इस मामले में भीम आर्मी सबसे आगे निकलकर सबसे पहले आई है, और जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद यूपी में वो परिवर्तन यात्राएं कर रहे हैं, उसको देखते हुए साफ कहा जा सकता है कि आजाद समाज पार्टी इस बार तमाम पार्टियों के लिए एक बड़ा चैलेंज साबित हो सकती है। उन्होंने अपनी तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं और लगातार वो अपनी परिवर्तन यात्राएं कर रहे हैं। जहां पर दलितों के साथ अत्याचार हो रहे हैं वहां पर अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी, इनके पदाधिकारी वहां पर पहुंच रहे हैं और पुलिस से सीधा सवाल जवाब कर रहे हैं। इस वीडियो में आप देखेंगे जिस तरीके से भीम आर्मी बगा गांव पहुंची और जिस तरीके से वहां के एसपी को अपने सवालों में घेरा, तो उनके भी जवाब बनते नहीं बना। और इसीलिए बार बार पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब योगी सरकार माफिया को पूरी तरह से पूर्णतः खत्म करने का दावा करती है, क्या जो सच्चाई है वो इसके बिल्कुल विपरीत है? क्या एक नए तरीके का माफिया खड़ा किया गया जो कि जातिवाद पर निर्भर है, जिसकी जड़ें, जिसकी नींव जातिवाद पर रखी गई है कि जाति के आधार पर न्याय तय होगा? क्या पूरे सिस्टम को, पुराने माफिया को उखाड़कर एक नया माफिया खड़ा किया गया? ये मैं आपसे जानना चाहता हूं। जो हमारे दर्शक हैं, हमें इतना प्यार देते हैं, आप जानते हैं कि बहुत अच्छे सब्सक्राइबर भी हैं और आप लोग देखते हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, इसीलिए आपके पास जो ताजा अपडेट्स होती हैं वो नहीं पहुंच पाती है। तो अभी पहले सब्सक्राइब करिए और उससे पहले हमें ये बताइए कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था खड़ी की गई है, क्या वो उसकी नींव जातिवाद पर निर्भर करती है? क्या जाति देखकर न्याय तय हो रहा है? अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट सेक्शन में जरूर दें और साथ में ये भी बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।